हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम लोग अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका स्टैट्स में है, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। ठीक है। तो आपका ये स्टैटिक्स का एक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। तो उसका स्टैट्स में आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकल वाली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी हम लोग बेसिक सब पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है। चलो, तो स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में आपका इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स की कैसे हुई ये देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले इसका देख लो। द वर्ड स्टैटिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। देखो बेटा, आपकी जो स्टैटिक्स है ये चार वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में आपका स्टेटस वर्ड से लिया गया है स्टैटिक्स। एंड एक इटालियन वर्ड है, ठीक है ना, इटालियन वर्ड है, इसमें स्टैटिस्टा है। स्टैटिस्टा ये है। फिर आपका एक जर्मन वर्ड है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक है ये। ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जर्मन वर्ड से कैसे लिया गया है, स्टैटिस्टिक। ओके बेटा, चलो। फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच में स्टैटिस्टिक वर्ड, ठीक है ना। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो बेटा, आपके इस बहुत सारी थ्योरी के बीच से निकाल करके ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आपको इससे और ज़्यादा बेसिक इट मीन्स कि कैसे लर्न करें ये देखो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे कि लैटिन में लास्ट में क्या आता है बेटा, आपका इन आता है। तो ये लिया गया है स्टेटस, इससे तो अस याद कर सकते हो। ठीक है ना। लैटिन अस, देखो बेटा, आपका ऐसा आएगा एमसीक्यू, लिख कर आएगा बेटा, बताना रहेगा द वर्ड स्टैटिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन। तो अब इसमें आपको मान लो स्टैटिस्टिक दे दिया, स्टैटिक दे दिया, स्टैटिस्टा दे दिया और ये स्टेटस दे दिया। तो अब आपको जब तक अच्छे से नहीं क्लियर होगा तो आप इन चारों में थोड़ा से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो लैटिन का वर्ड लास्ट में इन और अस से आप याद कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड में लास्ट में ए एन है और इसमें टी ए है। ठीक है ना। तो इसे एंटा पढ़ सकते हो आप एक साथ कंबाइन करके। ओके। चलो, अब थर्ड है आपका जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड में लास्ट में क्या है, ए एन है। ठीक है ना। ए एन है और आपका इस क्या लिया गया है, स्टैटिस्टिक लिया गया, स्टैटिस्टिक लिया गया। ठीक है ना। तो इसका टिक ले लो ये बेटा। ठीक है ना। एंटिक हो जाएगा, इसको क्या पढ़ोगे बेटा, एंटिक। ठीक है। फ्रेंच, फ्रेंच स्टैटिस्टिक, फ्रेंच स्टैटिस्टिक। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये लास्ट में आपके दोनों सी एच है। ठीक है ना। ओके, सी एच है दोनों। इसको आप चाहे तो यू ई से याद कर सकते हो या आप क्यों भी ले सकते हो। सी एच यू ही ज्यादा सही रहेगा, क्यों हटा दो। ठीक है। तो ये याद करने का देखो भाई, एक हमने प्रोसेस बताया है कि कैसे आप याद करोगे। ठीक है ना। बाकी आपको अगर ऐसे डायरेक्ट याद हो जाता है, लैटिन स्टेटस, इटालियन स्टैटिस्टा, जर्मन स्टैटिस्टिक, फ्रेंच स्टैटिस्टिक, ये वर्ड याद हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक की। हिस्ट्री क्या है, कौटिल्य। ठीक है भाई, जो हमारे कौटिल्य वर्ड दे रखा है, ठीक है ना, फेमस बुक है अर्थशास्त्र। ठीक है ना। ये सारी की सारी आपकी स्टैटिक्स बेस है ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है ना, रीजन इन द 4th century बीसी। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को जानते ही होगे बेटा। चलो, फिर उसके बाद रिटेन बाय द अबू फैजल। ठीक है। रिफरिंग टू द इजिप्ट, इजिप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप जान लो। द फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पहो परोह ड्यूरिंग 300 BC टू 2000 BC। चलो,
आगे आपकी मीनिंग आ गई है। अब ये देखो बेटा, ये आपका एमसीक्यू इससे आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। और ये तो नॉट मोर इम्पोर्टेंट। चलो, ये है मीनिंग एंड डिफिनीशन स्टैटिक्स की। देखो, स्टैटिक्स में आपको अलग अलग प्रकार से, जैसे कि सिंगुलर सेंस में आपका मेथड मिल जाएगा, एक आपका प्लूरल सेंस में डाटा मिल जाएगा। ओके, चलो सिंगुलर सेंस देखते हैं क्या कहता है। एक बार रीड करो बेटा, सिंगुलर सेंस क्या कहता है। Scientific method that is employed for collecting, analyzing, and presenting data, leading finally to drawing statistical inferences. Data collectively as well quantitative. ओके, देखो ये क्या कह रहा है, सिंगुलर सेंस में हम कैसे समझेंगे। कह रहा है साइंटिफिक मेथड दैट इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, ठीक है ना। मतलब आप डाटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, आप किसी भी चीज की ले लो, मान लो आप रिपोर्टर हो बेटा, ठीक है ना। रिपोर्टर हो तो सबसे पहले क्या करोगे, डाटा का कलेक्शन करोगे, ठीक है ना। तो स्टैटिस्ट मतलब साइंटिफिक मेथड दैट इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, उसके बाद तुम फिर उसे एनालाइज करोगे, ठीक है ना। एंड उसे फिर क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो, इट मीन प्रेजेंट करते हो, लीडिंग फाइनली टू ड्राइंग द स्टैटिकल इंटरफेरेंस। चलो प्लूरल सेंस में पढ़ो, डाटा इज अ क्वालिटेटिव एज वेल क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। आपका डाटा क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव एज वेल क्वांटिटेटिव, ठीक है। ओके, चलो, तो इसमें आपको ये वर्ड याद रखना है, प्लूरल सेंस में आपका डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और एज वेल एज क्वांटिटेटिव होता है। सिंगुलर सेंस में क्या याद करोगे बेटा, साइंटिफिक मेथड इज दैट इज द एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा, ठीक है ना। चलो, अब ये स्टैटिक्स का यूज कहाँ पे किया जाता है बेटा, ठीक है ना। चलो, कह रहा पब्लिक सर्विस में यूज किया जाता है, डिफेंस में यूज किया जाता है, बैंकिंग में यूज किया जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर में यूज किया जाता है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में यूज करते हैं, पुलिस एंड मिलिट्री में यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये यूज कहाँ पे करोगे, यूजेस ऑफ स्टैटिक्स था। सिंपल सी बात है यार, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने में भी यूज करते हैं लोग, ठीक है। और डिफेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, टूरिज्म, हॉस्पिटल एंड पुलिस मिलिट्री ईटीसी। ओके, एप्लीकेशन आप स्टैटिक्स के कितने हैं आपके, देखो भाई स्टैटिक्स आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, बिजनेस मैनेजमेंट में भी पढ़ते हो, स्टैटिक्स का कंसेप्ट लगाते हो, एप्लीकेशन, ठीक है ना। इंडस्ट्री है तो वहां भी एप्लीकेशन अप्लीकेबल होती है स्टैटिक्स की, और कॉमर्स में भी अप्लीकेबल होता है, कॉमर्स में तो होता ही है, ठीक है ना। चलो, अब इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में आप जानते हो बेटा, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस आपको पता होगा कि जैसे कि आप क्या करते हो, पिछले 5 से 10 सालों का डाटा उठाते हो। सपोज आप क्या करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है ना। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका क्या करते हो, पिछले 5 से 10 साल का डाटा उठा करके चेक करते हो ग्राफ भाई, कैसे कैसे आपका ये डाटा, मतलब कि ये सारे के सारे शेयर्स के प्राइस गिरे हैं, फिर चढ़े हैं, ऐसे ही आप क्या करते हो भाई, टाइम सीरीज से पता करते हो, आप इकोनॉमिक्स लगाते हो, इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में इसे यूज करते हो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कहाँ पे यूज करते हो, टाइम के साथ साथ अगर आप बात करते हो तो देखो बेटा, आप पॉपुलेशन की ग्रोथ भी चेक कर सकते हो भाई, स्टार्टिंग में कितनी थी, धीरे 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 कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो मतलब ये टाइम सीरीज एनालिसिस में भी आप किसका यूज करते हो, स्टैटिक्स का यूज करते हो। उसके बाद आपका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है बेटा, ये बात समझो। देखो, इंडेक्स नंबर आपका यूज होता है, जैसे कि मान लो प्राइज हो गया, ठीक है ना। आप करंट ईयर के प्राइज ले लिए, ठीक है ना, और पिछले 10 सालों का प्राइज ले लिए, उनसे आप क्या करते हो, पिछले 10 सालों की या फिर जैसे भी किसी भी साल से आप क्या कर रहे हो, मान लो कंपेयर कर रहे हो,
तो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए जैसे कि आप बात करते हो कंज्यूमर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, लिविंग स्टैंडर्ड चेक करना है तो इंडेक्स नंबर से चेक किया जाता है बेटा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप जानते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग हर एक स्टेट में अलग अलग आती है। अगर आप कहाँ रहते हो, प्रयागराज में रहते हो, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग आएगी। अगर आप दिल्ली में नोएडा में रहते हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग आएगी। अगर फॉरेन में जाकर के पढ़ते हो तो वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होगी, ठीक है ना। तो इंडेक्स नंबर आपका क्या बताता है, कंज्यूमर्स के भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता है, ठीक है। ओके चलो, डिमांड एनालिसिस बिल्कुल सिंपल, आप डिमांड एनालिसिस करते ही करते हैं। प्राइस बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है बेटा, घट जाती है। तो स्टैटिक्स का यूज यहां भी करते हो आप। उसके बाद देखो, कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज एंड एनालाइजिंग द डाटा डिराइव्ड फ्रॉम इट। ये क्या कह रहा है, मतलब कि आप सोशियो इकोनॉमिक्स सर्वे करने जाते हो। अब मान लो कि हमको क्या करना है, अपनी कोचिंग का मान लो कोई भी सर्वे करना है, ठीक है ना। तो हम जाएंगे भाई सबके पास, सर्वे करने जाएंगे, उसके बाद उससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें इस स्टेट में कोचिंग ओपन करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड एनालाइजिंग द डाटा डेराइव फ्रॉम इट। फिर क्या दे रखा, रिग्रेशन एनालिसिस। अब ये रिग्रेशन क्या होता है बेटा, आप मैं पढ़ोगे आगे, आपका क्या दे रखा होगा, रिग्रेशन दिया होगा, और क्या दिया होगा, कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह। कोरिलेशन रिग्रेशन में आप क्या पढ़ते हो, जैसे हम बात करते हैं बेटा कि आप सपोज, अगर हम किसकी बात करते हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन की बात करते हैं। थॉमस एडिसन देखो बेटा, बल्ब की खोज किया था, तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स फेल हुआ था नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है ना। ये सारे के सारे, अगर आप मान लो कोई भी चीज बना रहे हो तो उसे प्रिडिक्ट करते हो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से, ठीक है ना। चलो, तो आपका जैसे कि कोई बल्ब है, वो उसकी लाइफ कितनी है, कितनी लाइफ कितनी है, ये कैसे डिसाइड करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, रिग्रेशन कोरिलेशन से ही आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है ना। चलो, अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके घर में स्विच लगी रहती है बेटा, वो स्विच जो होती है उसकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टाइम स्विच को ऑन और ऑफ करने पे उसकी लाइफ डिसाइड की जाती है, ठीक है ना। जैसे आप घर से बाहर जाओगे, लाइट बंद करोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, फिर आओगे लाइट ऑन कर दोगे, तो ये जो ऑफ और ऑन करने के ये नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसकी लाइफ डिसाइड होती है। चलो, आगे क्या है, फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स, सेल्स प्राइस क्वांटिटीज ईटीसी। अब देखो, फ्यूचर प्रोडक्शन वो फोरकास्टिंग में तो आप यूज करते ही करते हो स्टैटिक्स का, ओके बेटा। फोरकास्टिंग मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, सेल अपनी बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। मार्केट में अभी आपको सेल बढ़ाना है या फिर कुछ दिन रुक करके बढ़ाना है, मान लो अभी प्राइस आपकी डाउन है, एज ए यू आर अ सेलर, ठीक है ना। तो आप अपनी सेल को क्या कर दोगे बेटा, प्राइस कम है तो सेल कम कर दोगे, सिंपल सी बात है। ओके, अगर आपको लगता है फ्यूचर में हमारी प्राइस बढ़ जाएगी तो अभी सेल कम कर दोगे ना बेटा। चलो, ओके, तो आप स्टैटिक्स का यूज कहाँ पे करते हो, इकोनॉमिक्स में, भाई फोरकास्टिंग में, फ्यूचर डिसीजंस में, ठीक है ना। जैसे कि सेल से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेटेड, और गुड्स से रिलेटेड। चलो, बिजनेस मैनेजमेंट में भी यूज किया जाता है, आप तो जानते ही होंगे बिजनेस मैनेजमेंट में आपका स्टैटिक्स यूज होता है, ठीक है ना। स्टैटिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टैटिक्स का कैसे यूज होता है, सबसे पहले देखो, डाटा ऑन अ प्रीवियस सेल्स, बिल्कुल, आपकी प्रीवियस सेल्स दी रहती है, उस डाटा का यूज करके आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिल्कुल करते होगे, अकाउंट में पढ़े होगे बेटा।
कि भाई आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक चैप्टर है अकाउंट में, ठीक है ना। अगर आपके सेल्स इस साल के आपने क्या किया, बिजनेस किया, सारा सब कुछ अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बाद में जब आपने फाइनल अकाउंट बनाने का सोचा तो क्या हुआ बेटा कि आपके मतलब कि जहां पे भी आपने बुक रखा है वहां पे आग लग गई और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जब सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आप क्या करोगे बेटा, प्रीवियस ईयर में आपके जो सारे डाटा होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे, जो कि एक चैप्टर आता है आपका। कौन सा चैप्टर आता है बेटा, एक अकाउंट में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर आता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपका प्रीवियस डाटा का यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कह रहा है रॉ मटेरियल्स। बिल्कुल, रॉ मटेरियल्स को यूज करने में भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग रॉ मटेरियल का कहाँ पे स्टैटिक्स का यूज करते हैं, समझो। देखो, रॉ मटेरियल जो होता है आपका, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके कॉस्ट ऑफ सेल में, मतलब कि जो आपकी कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन के बाद, ये रॉ मटेरियल आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ज्यादा आएगी या कम आएगी। अगर आप रॉ मटेरियल में क्या करते हो, थोड़ा से मार्जिन बचाते हो और अच्छे तरीके से क्या करते हो, इसे भाई परचेज करते हो, तो आपकी कॉस्ट कम आती है, ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरीज में भी यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल नेचर ऑफ अदर फैक्टर्स में, ठीक है ना। चलो, collected, analyzed and expert are consulted in order to maximize profit में, बिल्कुल, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में भी यूज किया जाता है। किसका यूज, स्टैटिक्स का यूज। चलो आगे, अब हम लोगों ने यूजेस देखा बेटा स्टैटिक्स के, अब हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या होता है, ठीक है ना। चलो, लिमिटेशंस देखो बेटा, पहला लिमिटेशन है डू नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिनन, ठीक है ना, सच एज ब्यूटी, हॉनेस्टी, पोवर्टी, ईटीसी। मतलब आप क्वालिटेटिव फिनोमिनन पे आप स्टैटिक्स का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, आप जानते हो ब्यूटी है, ठीक है, हॉनेस्टी है, ईमानदारी है, पोवर्टी है, इस पे आप अपना स्टैटिक्स का यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। चलो आगे, सेकेंड पॉइंट क्या है लिमिटेशंस में, इट डील्स विद द ग्रुप्स एंड नॉट विद इंडिविजुअल्स। देखो, आप क्या करते हो, स्टैटिक्स ग्रुप पे लगाते हो, जैसे कि ग्रुप क्या मतलब बेटा, मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुनो। ग्रुप, अगर आपको स्टैटिक्स लगाना है तो पूरी इंडस्ट्री में लगाओगे बेटा, ठीक है ना। अगर इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि स्टील की प्राइस, ठीक है ना, स्टील की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, आप क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दोगे, ठीक है ना। बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, बिल्कुल बढ़ाओगे। स्टील का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड, आप सारे के सारे इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है ना, प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है। तो इट डील्स विद द ग्रुप्स एंड नॉट विद इंडिविजुअल्स, ओके। मतलब ये आप किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता बेटा, ठीक है ना, ये आपके ग्रुप में यूज होता है। तो ये आपका लिमिटेशंस है कि आप इंडिविजुअल में इंडिविजुअली स्टैटिक्स नहीं यूज कर सकते। चलो, तीसरा पॉइंट क्या है, स्टैटिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं बेटा, ये आपके क्या होते हैं, अगर हम बोले तो ये अजम्पशन बेस पे होते हैं, ठीक है। हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि पिछले 10 सालों में हमारा क्या हुआ है, ये शेयर प्राइस कंसिस्टेंट क्या हुआ है, आपके मार्केट में अपवर्ड गया है, ठीक है ना। तो अब जरूरी थोड़ी है, अब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं बेटा, मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, अचानक से क्या आ गया, कोविड आ गया, तो ये आपका शेयर क्या हुआ, धड़ाम से नीचे चला गया। तो बताओ बेटा, लिमिटेशंस है नहीं है, है। तो एग्जैक्ट आपको भाई बिल्कुल कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलो, स्टैटिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, हाँ एवरेज बेसिस में आप लगा सकते हो कि अगर आपका कोई भी शेयर प्राइस है, अगर वो 10 साल में
100 रुपए से आपका 1000 रुपए में चला गया है, तो आगे भी जाएगा, ठीक है ना। आगे भी आप अनुमान लगाओगे कि 5 साल में आपका 1500, 1400, 1600, 1800 में पहुंच जाएगा। एवरेज अनुमान लगाओगे, ठीक है ना। इट कैन बी मिस यूज। स्टैटिक्स का आप बहुत से लोग क्या करते हैं, मिस यूज भी करते हैं। चलो, अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स, ठीक है ना। आपके वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बेटा, समझो। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं किसी चीज की, जैसे कि आपको हम्म 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये आपका सपोज फर्स्ट आने वाला बच्चा कितना है, 1, या सेकंड आने वाले बच्चे 3, थर्ड आने वाले बच्चे आपके कितने हैं, 5, फोर्थ आने वाले बच्चे कितने हैं, 10, और फिफ्थ आने वाले बच्चे कितने हैं, 20, ठीक है ना। मतलब कि फर्स्ट आने वाला बच्चा कितना है, एक ही है, और सेकंड आने वाले बच्चे 3 लोग हैं, और आपके थर्ड आने वाले बच्चे कितने हैं, 5 लोग हैं, और फोर्थ आने वाले 10 लोग हैं, और फिफ्थ आने वाले बच्चे 20 लोग हैं। ओके, ये आपकी इस तरह की सीरीज को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है ना। डिस्क्रीट वेरिएबल सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल सीरीज बोलते हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ये क्या कह रहा है आपका, कह रहा है अ वेरिएबल मेजर्स, ठीक है ना। आपका वेरिएबल जो है मेजर्स आ फाइनाइट आर आ काउंटेबली, मतलब कि काउंटेबल है, बिल्कुल है, फिनिट है, काउंटेबल है, इन्फिनिट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। एग्जाम्पल जैसे नंबर ऑफ पीटल्स इन अ फ्लावर, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑफ अ बुक कंटेन्स, मतलब कि बुक के कंटेंट में मिसप्रिंट बिल्कुल भाई आपका भाई नॉर्मल होगा, ऐसा तो है नहीं है कि हर एक पेज में आपका मिसप्रिंट ही होगा। ओके, चलो, तो वही चीज है कि ये सारे के सारे फिनिट फाइनाइट वर्ड होते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। वैल्यू होती है इसकी, और काउंटेबल होती है। ओके, इन्फिनिट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज होती है, बिल्कुल। चलो, अब जैसे इसमें मान लो हमने बात किया था फिफ्थ आने वाले बच्चे 20 हैं, ठीक है ना। ओके, ये काउंटेबल है, काउंटेबल है बिल्कुल। अगर यही आपको बात करते फिफ्थ आने वाले बच्चे 5000 भी हो सकते थे, ठीक है ना। तो वही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू। ओके, चलो, अब आगे द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, बिल्कुल, इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी एंड सो ऑन। अगर पार्टिकुलर लोकेलिटी बता दिया बेटा, तो ये आपका डिस्क्रीट है। ओके, चलो, अब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। आप जानते हो बेटा आपकी क्या दी होती है, जैसे कि मान लो सेल दी होती है, ठीक है ना। सेल आपकी दी होती है 2000 कितने की, मान लो 2002 की, फिर 2003, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। चलो आगे इसको पढ़ो, फिर एग्जांपल देते हैं। कह रहा है इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम अ गिवन इंटरवल, मतलब आपका एक इंटरवल दिया रहेगा बेटा, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कि आपका 1 से और 5 की रैंक आने वाले बच्चे कितने हैं, 100, ठीक है ना। ये आपके कंटिन्यूअस है, मतलब आपकी फिक्स नहीं है 100 बच्चे में कौन सी रैंक आया है, मतलब फर्स्ट से फिफ्थ वाले रैंकर बच्चे 100 हैं। ओके, फिर हम बोलते हैं फिफ्थ 6 से लेकर के 10 रैंक लाने वाले बच्चे आपके 500 हैं, लेकिन फिक्स नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलो, कुछ भी हो सकता है भाई, 6 से 10 के बीच रैंक आपकी 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो ये आपके कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है ना। चलो, एग्जाम्पल में लाइक क्या है,
हाइट है, वेट है, सेल है, प्रॉफिट है। बिल्कुल। ओके, समझ में आया होगा। हाँ बेटा। तो अब हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है ना। अब ये डाटा क्या होता है, इसका कलेक्शन क्यों करते हैं। सबसे पहले ये समझो, आपका डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन होती है, उसका हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। बिजनेस में यूज करने के लिए किया जाता है, आप जानते ही होंगे। आपके फोन में कभी कभी क्या होता है, अचानक से कॉल आने लगती है। आती है कि नहीं आती, ईएमआई से रिलेटेड। हाँ, और अगर आपको कोई क्लास वगैरह करनी होती है, ठीक है ना, तो क्लास वगैरह के लिए आने लगती है। वो कैसे आती है बेटा, आपके नंबर जो होते हैं, जैसे आप कहीं भी कोई भी ऑनलाइन लॉगिन करते हो या फिर कोई भी वीडियोज वगैरह देखते हो, तो वहां पे उनके पास परमिशन आ जाती है कि आपका कांटेक्ट नंबर निकालने का। तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। आप एक चीज जान लो, आपके यहाँ पे अगर आता है कि नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे, अगर मान लो कि कांटेक्ट नंबर होता है ना, ये कांटेक्ट नंबर बहुत बड़ी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है ना। कांटेक्ट नंबर हो गया, ईमेल नंबर हो गया। ठीक है। अगर बात करें और आपकी सोशल मीडिया वगैरह हो गए, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, डाटा को पूरा कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका गूगल है। गूगल क्या करता है भाई, वो अब बड़ी बड़ी कंपनियों को सारे डाटा के कलेक्शन सेल कर देता है। ठीक है ना। सेल करता है। वो, वो मतलब सेल करने का मतलब मिसयूज नहीं होता है। ठीक है ना। वो एज पर बिजनेस के लिए वो लेते हैं। ठीक है ना। बिजनेस के लिए, जैसे कि आप अगर क्या करते हो, अगर इंस्टा में जा करके कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, उसकी रील्स स्क्रॉल करते होगे, ठीक है ना, या फिर सपोज अगर हम बात करते हैं गूगल पे, कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च किया, सपोज आपने क्या सर्च किया, शूज चेक किया या फिर शर्ट या जीन्स या जो भी है, ठीक है ना, आपने सर्च किया, तो आप देखते होगे आपके जो अदर सोशल मीडिया है उन पे ऐड आने लगती है। वो कैसे आती है, ये सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना। मेटावर्स तो आज के टाइम में देखो, आपका फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप सब कनेक्ट हो चुका है। ठीक है ना। आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है ना। अभी तो एआई आ चुका, और बड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक, चलो। तो अब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा के इंपॉर्टेंस हमने आपको समझाया। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी में आपका, फिर उसके बाद सेकेंडरी है। ठीक है ना। प्राइमरी डाटा क्या होता है, द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर आर एजेंसी आर नोन एज प्राइमरी डाटा। ठीक है ना। द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर, मतलब कि अब जैसे कि मान लो कि आप देखते होंगे आज के टाइम में बहुत सारी मतलब रेल एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है ना। बहुत जगह आप देख रहे हो इस समय पानी की बाढ़ वगैरह आती है, तो वहां पे जब कोई पर्सन या रिपोर्टर क्या करता है, जा करके इंडिविजुअली जा करके वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो ये आपकी प्राइमरी डाटा होता है। क्या होता है बेटा, प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है ना। अब सेकेंडरी डाटा की बात करें, मतलब सेकेंडरी डाटा आप क्या कर रहे हो, जैसे कि ये लोग देखो, फेसबुक है, वो क्या करता है, अगर कोई भी चीज है, आपकी इंफॉर्मेशन निकालता है। ठीक है ना। या फिर ऐसे आप चेक करते हो, WHO की रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड की रिपोर्ट हुई, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये आपके सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी रिपोर्ट है। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, आप उससे क्या करते हो, चेकआउट करते हो, चेक करते हो ना। मतलब कि आपने जा करके वो डाटा नहीं कलेक्ट किया, आपको वो ऑलरेडी डाटा क्या था, कलेक्ट था। ठीक है ना। किसी ने भी कलेक्ट किया हो, हमको नहीं पता। ठीक है ना। अब वो डाटा कलेक्ट है, बस आप उसका यूज करते हो, तो ये डाटा आपका क्या है, सेकेंडरी डाटा है। इफ डाटा आर बीइंग ऑलरेडी, ये देखो बेटा, ऑलरेडी कलेक्टेड आर यूज्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन आर एजेंसी, इसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ओके।
समझ में आया होगा बेटा प्राइमरी डाटा। अब आते हैं प्राइमरी डाटा के कितने प्रकार से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू मेथड, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, आप किसी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं, जा करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इंटरव्यू मेथड से कर सकते हैं, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड से कर सकते हैं, मतलब कि आप मेल भेजें और उसमें क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, उसके मेथड से आप डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड से कर सकते हैं, आप जाओ पब्लिक में ऑब्जर्व करो क्या क्या चीजें हैं, तो ये भी आपकी प्राइमरी है और ऑब्जर्व किया जा रहा है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चनियर्स फाइल्ड एंड सेंड बाय द इन्यूमरेटर, मतलब आपने क्या किया है, एक ऐसे बनाया, ठीक है ना, उसमें आपने क्वेश्चन लिख दिया और वो फिल करने के लिए प्लेस छोड़ दिया, ठीक है ना। लोग क्या करेंगे, इसे फिल करके आपको सेंड कर देंगे। चलो समझ में आया आपको, ये आपके प्राइमरी डाटा के पार्ट्स थे, ठीक है ना। इंटरव्यू, किसी भी पर्सन से जाकर के आप पर्सनली इंटरव्यू से जो डाटा कलेक्ट करते हो वो इंटरव्यू मेथड हो जाता है। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड वो होता है, आप मेल करके क्वेश्चन करके क्या कर सकते हो, अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड, आप ऑब्जर्वेशन करो खुद से जाकर के, ठीक है ना, जहां इवेंट हुआ हो। क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय द इन्यूमरेटर, किसी को भेज करके ये बुकलेट लेकर जाता है तो वो उससे कलेक्ट करता है, तो ये है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ये सारे प्राइमरी डाटा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, पर्सनली कांटेक्ट करके।